प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके चेहरे पर वाइट स्पॉट थे और उन पर बहुत ज़्यादा खुजली होती थी। फिर उस बहन ने हमारे साथ रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और अपने इस विषय के लिए प्रार्थना की। और अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब वो बहन के जो वाइट स्पॉट थे चेहरे पर वो गायब हो गए हैं। अब वो बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा और मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ मेरे प्रियो, और आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में निर्बल हो गए हों, परंतु ऐसे समय में आप इस वचन को याद रखें कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। यानी कि तब मुझ में परमेश्वर की सामर्थ छाया करती है। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं निर्बलताओं पे घमंड करता हूं, क्योंकि उस समय परमेश्वर की सामर्थ मुझ में छाया करती है। इसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ आप पर भी छाया करती है। जब आप निर्बल होते हो, जब आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में निर्बल हो जाते हो, तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। तब परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए काम करती है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं 2 इतिहास उसके 20 अध्याय में यहोशापात के बारे में। जब यहोशापात को कुछ राजाओं ने घेर लिया, उन पर आक्रमण किया, तो वो बहुत डर गया, बहुत घबरा गया। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो वो बहुत ज्यादा निर्बल हो गया। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और वो विजयी हो गया। हाँ मेरे प्रियो, तब परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा, क्योंकि जब वो निर्बल हुआ तब परमेश्वर की सामर्थ उसमें छाई और परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। यानी कि परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया और वो विजयी हो गया। हाँ मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में निर्बल हो गए हों, आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, मानो सब दरवाजे बंद हैं, आपने अपनी कोशिश करके आप हार चुके हैं, अब लगता है अब कभी सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, या फिर आप थक गए हैं, आप हार गए हैं अपने जीवन में। तो आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, आप इस वचन को अपने लिए कहें कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। हाँ मेरे प्रिय, यदि आप निर्बल हैं तो आप समझ लें परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने पर है। आप केवल प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। हम बाइबल में, पूरे बाइबल में पढ़ते हैं, जब कभी परमेश्वर ने अपने प्रियजनों के जीवन में काम किया तो उस समय वो लोग निर्बल पाए गए। जब वो कुछ न कर सके तब परमेश्वर ने उनकी ओर से कार्य किया। उसी प्रकार से यदि आज आप ऐसी स्थिति में हैं जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर से कार्य करेंगे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देंगे, परमेश्वर आपके भविष्य को आशीषित करेंगे। हम याबेज के जीवन में देखते हैं, याबेज निर्बल था, वो असहाय था और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर उसकी ओर से खड़े हुए और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हम में छाया करती है। और यही प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं इस बात पर घमंड करता हूं कि मैं निर्बल हूं, क्योंकि ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में छाया करती है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में हमारे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें और पिता से मांगे, और आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होइए और हमारे साथ मिलकर प्रभु से मांगे, ताकि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पवित्र यीशु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। सच में मेरे खुदावन, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही ऊंचा है पिता। प्रभु जी तो हमारा सनातन काल का ईश्वर है प्रभु जी, ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए है, महामहिम के
के दाहिने जा विराजमान है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे मार्गदर्शन करने वाले प्रभु, हमें कभी न छोड़ने वाले और कभी न त्यागने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे संग संग चलने वाले यीशु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। हाँ मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार हिरनी पानी के लिए प्रभु हाँफती है, उसी प्रकार मेरे यीशु राजा हम सब आपके बेटे बेटियां आपकी उपस्थिति में बढ़ने के लिए हाँफते हैं प्रभु, आपसे कनेक्ट होने के लिए हाँफते हैं प्रभु, आपकी स्तुति के लिए हाँफते हैं प्रभु। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आज की सुबह में हम स्तुति करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं, अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय से प्रभु उस तारीफ के शब्दों को अपने मुंह से निकाल कर आपकी तारीफ करते परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद हो पवित्र पवित्र राजा, हमारे याजक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे अधिपति पिता से विनती करने वाले यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु। आज की सुबह में प्रभु जी हमें आप गाइड करिए, हमें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए प्रभु। जाने अनजाने में हमसे कोई भी अगर गलती हुई है प्रभु, तो आप हमें माफ करें मेरे प्रभु जी। हम कहते परमेश्वर आपका आत्मा आज के दिन में हमें गाइड करे। पवित्र आत्मा जी आप हमें गाइड करें हर एक सही डायरेक्शन में चलने में, सही काम को करने के लिए, और हर एक अपराध हर एक पाप से आप हमें प्रोटेक्ट करें, हमें बचाएं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन तू हमें बचाता है प्रभु दुष्ट की चालों से। प्रभु जी तूने हमें बनाया है प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तूने हमारे हृदयों को प्रभु जी अपने आनंद से भरा है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सबको तूने प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद। ये नया दिन जो आपने दिखाया है, इस बात के लिए धन्यवाद। अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से हमें आपने भी भरा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप निरंतर हम पर अपनी दया को दिखाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन सारी तमाम बातों के लिए, उन आशीषों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, बच्चों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह में जो वचन हमने सुना है, हम यीशु मसीह आपके नाम से विनती करते हैं प्रभु कि ये वचन जो हमारी आत्मा का भोजन है प्रभु, इसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हो सके। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस पिता परमेश्वर निर्बलता में प्रभु तेरी सामर्थ को देखते हैं प्रभु जी, यदि आज की सुबह में प्रभु आपके बेटे बेटियां निर्बल हैं पिता, असफल हैं प्रभु जी, असहाय हैं प्रभु, निराश हैं प्रभु, खुदावंद यीशु मसीह आपसे मैं विनती करती हूँ प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करें प्रभु। आप उन्हें सामर्थ्य बनाएं, आप उन्हें बलवान बनाएं, उनकी कमजोरियों को, उनकी असफलताओं को दूर करके उन्हें आगे बढ़ाएं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमें आगे बढ़ाने वाले आप हैं, हमारे कामों को सफल करने वाले आप हैं, हमारी विनती प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं। हाँ मेरे प्रभु, आज की सुबह में आपके बेटे बेटियों के लिए, इन भाई बहनों के लिए जो निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना में बने हैं, हमारे साथ आज सुबह में प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावंद यीशु उनके निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु जी, जब इनके मन में ये सवाल है प्रभु कि अपने जीवन में असफल हो गए हैं प्रभु जी, बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी प्रभु इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया प्रभु। प्रभु जी, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने में असफल हुए हैं प्रभु, अपने रिश्ते को निभाने में असफल हुए हैं प्रभु, और खुदावन अपने जीवन के हर एक फील्ड में असफल हुए हैं प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए आपसे विनती करते हैं पिता कि इनकी इस निर्बलता में आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में सिद्ध हो प्रभु। आप इन्हें बढ़ाएं प्रभु जी, जिस प्रकार याबेस को आपने प्रतिष्ठित किया, जिस प्रकार यहोशापात को प्रभु जी आपने उसके पक्ष में खड़ा होकर उसे विजयी किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी इनके फील्ड में प्रभु जी आप बढ़ाएं प्रभु जी, इन्हें सफल बनाएं, इन्हें प्रतिष्ठित बनाएं, इन्हें समृद्ध बनाएं, और खुदावन होने दे ये अपने फैमिली लाइफ में आगे बढ़े प्रभु जी, इनका जीवन रिस्टोर हो, और खुदावन जो ये मेहनत कर रहे प्रभु, उस मेहनत का प्रतिफल ये अपने जीवन में देखने वाले हो सके और तेरी महिमा करने वाले हो सके प्रभु। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बच्चों के लिए, नौजवान और बुजुर्गों के लिए जो बीमारी में है प्रभु, यीशु मसीह छोटे बच्चों को हर प्रकार की बीमारी से आप आजाद करें खुदा, हर प्रकार की दुर्बलता उनके शरीरों से चली जाए, हर प्रकार की कमजोरी उनके शरीरों से चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। नौजवानों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जबकि पिता नौजवान नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु जी, मेंटली डिप्रेशन है पिता परमेश्वर, खुदावन फिजिकली जो दुर्बलता है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी जो भी ये फेस कर रहे प्रभु, जिस बीमारी को यीशु के नाम से उन बीमारी को कहते हैं, अधिकार से यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़ दो इसी समय यीशु के नाम से, इनके शरीर चंगे हो जाएं, इनकी दुर्बलताएं दूर हो जाएं, इनकी मेंटली डिप्रेशन दूर हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। बुजुर्ग जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, अस्वस्थ हैं प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदावन उन सब पर आपकी दया हो प्रभु, कि इस बुजुर्गी की अवस्था में आप उन्हें संभालें, अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु, ताकि स्वस्थ और भले चंगे रहकर प्रभु तेरी संगति में ये निरंतर बढ़ते चले जाएं प्रभु, उनके शरीर चंगे हो जाएं, हर एक हड्डियों का दर्द, हर एक दुर्बल
दुर्बलता चली जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, मैं नहीं जानती आपके बेटे बेटी आज की सुबह में किस बीमारी से ग्रसित हैं, परंतु यीशु आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। आप इन्हें छूकर हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दें प्रभु, ताकि एक बड़ी गवाही इनके जीवन से निकलने पाए। यीशु धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया। आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें और विशेषकर इनके प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवनों में दें। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।